गिफ्ट तो सबके लिए है, लेकिन डेजी के लिए कुछ स्पेशल है। डेजी, तुम अपना गिफ्ट अभी नहीं, सबके जाने के बाद अकेले में खोलना। मैं नहीं चाहता मेरा दिया हुआ तोहफा तुम सबके साथ शेयर करो। क्या? लेकिन क्यों? मेरे लिए स्पेशल क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ यार। जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो, और मैं भी तुम्हें रग रग से जानता हूँ। बस अभी पहचान नहीं पा रही हो, लेकिन थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। अरे बस कर सेंटा भाई, क्यों बेचारी की जान ले रहा है? वैसे भी ये घर में अकेली रहती है, फट्टू है थोड़ी। तू चला जाएगा फिर ये रात भर हमें कॉल कर करके पका देगी कि मुझे डर लग रहा है। अरे तुम लोग कितनी बकबक करते हो यार। बातों के चक्कर में मैं अपना गिफ्ट भूल जाऊं क्या? लाओ सैंटा, जल्दी निकालो मेरा गिफ्ट। सैंटा ने अपने थैले से एक एक करके गिफ्ट्स निकाले और कैरोलिन, जॉन और एरिक को दे दिए। सब खुश थे, लेकिन फिर उसने बैग के सबसे नीचे से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। उसका रैपिंग पेपर बहुत पुराना और गंदा लग रहा था, जैसे सालों से कहीं पड़ा हो, और उसमें से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। छी, ये कैसी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। तुम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हो क्या? सीरियसली, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डेजी, तुम्हारे अंदर यही कमी है, पेशेंस नहीं है तुम में। वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लिफाफा गंदा है तो क्या हुआ, अंदर का गिफ्ट तो वही है जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम डिजर्व करती हो। लो भाई डेजी, लगता है ये सेंटा तुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। इसे पता है तेरी असलियत क्या है। गाइस, सीरियसली बताओ, ये तुम लोगों का ही कोई प्रैंक है ना? तुम ही लाए हो ना इसे अपने साथ? अरे नहीं पगली, हम लाते तो तुझे बता नहीं देते, और हम ऐसे किसी अजीब नमूने को क्यों लाएंगे? वैसे थैंक यू मिस्टर सैंटा गिफ्ट के लिए। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा, मेरा काम हो गया। तुम सबसे अगले साल मुलाकात होगी, और डेजी तुमसे बहुत जल्द। क्या जल्द मतलब? डेजी कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही वो अजीब सा सेंटा अपनी डरावनी हंसी के साथ अंधेरे में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद थोड़ी देर तो सबने हंसी मजाक किया, लेकिन डेजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उस सेंटा की बातों पर था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और दोस्त भी बाय बाय करके निकल गए। जैसे ही सन्नाटा छाया, डेजी का डर दुगुना हो गया। अब वो उस घर में बिल्कुल अकेली थी। सामने वो बदबूदार गिफ्ट रखा था और कानों में सेंटा की आवाज गूंज रही थी, अकेले में खोलना। आखिर कौन था वो सेंटा, और इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो वो अकेले में खोलने को बोल गया? यहाँ हॉल में बैठकर तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे रूम में ले जाती हूँ, वहीं खोलूंगी। डेजी वो भारी भरकम बॉक्स लेकर अपने बेडरूम में आ गई। कमरे में सन्नाटा था। उसने बेड पर बैठकर कांपते हाथों से रैपिंग पेपर फाड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने बॉक्स का ढक्कन हटाया, डेजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी चीख गले में ही अटक गई। उस बॉक्स के अंदर कोई तोहफा नहीं था, बल्कि उसी सेंटा का कटा हुआ सिर रखा था। और सबसे डरावनी बात, उस कटे हुए सिर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानी मुस्कान थी। नहीं नहीं। डेजी ने झटके से वो बॉक्स दूर फेंक दिया। वो लुढ़कता हुआ कोने में जा गिरा। डेजी डर के मारे बेड पर पीछे खिसकी और खुद को चादर में छिपा लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पक्का कोई बुरा सपना देख रही हूँ। प्लीज भगवान, ये सपना हो, बस नींद खुल जाए मेरी। नो डेजी, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है मेरी प्यारी डेजी। मैंने कहा था ना, गिफ्ट में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। अचानक खिड़की का कांच चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। एक तेज झुकने वाली सीटी जैसी आवाज डेजी के कानों में गूंजने लगी, जैसे उसके कान फट जाएंगे। उसने दर्द से कान बंद कर लिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है और वहां कोई और भी है। डेजी ने डरते डरते आंखें खोली। सामने वही सेंटा खड़ा था, गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी किए हुए, और वो उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। डेजी अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसकी, लेकिन सेंटा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी डेजी का हाथ साइड टेबल पर लगा और वहां रखी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। डेजी की नजर टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी। वो उसके बड़े भाई की तस्वीर थी। भैया? बिल्कुल सही पहचाना, तेरा सौतेला बड़ा भैया। वैसे सच में पहचान लिया या फोटो गिरने से याद आई मेरी?
क्या तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। भैया की मौत तो 1 साल पहले हो चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दूर रहो मुझसे। अरे अरे, मेरी प्यारी सौतेली बहन, लगता है बड़ा अफसोस है तुम्हें मेरी मौत का, लेकिन शायद तुम एक छोटी सी बात भूल रही हो डेजी। मुझे मारने वाला कोई और नहीं, तुम ही थी। याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? या याद दिलाऊं पिछले क्रिसमस की रात? देखो, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जानती तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। झूठ, प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार था। तुम्हें मेरे हिस्से की दौलत चाहिए थी और मुझे रास्ते से हटाए बिना वो मुमकिन नहीं था। इसलिए तुमने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए। तुमने जानबूझकर मुझे उस पहाड़ी वाले रास्ते पर भेजा ताकि मेरा